शांति। एक लिखत पढ़ी जिस लिखत में था कि चील की उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन एक इंसान की उड़ान उड़ते देखकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। इस लिखत में सबसे ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है डिप्रेशन। आजकल तो ये फैशन हो गया है, कुछ ना कुछ बात हो रही है और बोलते हैं मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ये डिप्रेशन वर्ड बहुत कॉमन हो गया है। कहाँ से आता है ये डिप्रेशन? हम खुद ही क्रिएट करते हैं। जैसे कि किसी को आगे बढ़ते देखकर हम जब अंदर ही अंदर सोचते हैं कि मुझे तो ये नहीं मिला, उन्हें मिल गया। मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर मुझे जॉब नहीं मिला, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया। मुझ में इतने योग्यता रहते हुए भी मेरा घर नहीं है, मेरा गाड़ी नहीं है। जब हम अंदर ही अंदर कंपेयर करते हैं तब हम धीरे धीरे दुखी हो जाते हैं। उससे ही शुरुआत होते है डिप्रेशन का। लेकिन अगर हम ये देखें कि मुझे जो मिला है वो मेरा भाग्य है, दूसरों को जो मिला है वो उनका भाग्य है। ये भी तो हो सकता है जो मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं है, और जो दूसरे के पास है वो मेरे पास नहीं है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कारण है असंतुष्टि। हमारे अंदर की चाहत की भूख कभी नहीं मिटते हैं। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, परसों दूसरा कुछ चाहिए। ये चाहत की जो नेवर एंडिंग गेम है ये ख़त्म नहीं होता है। जब हमारा पूरा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हमारे पूरा नहीं होता है तब हम धीरे धीरे अंदर ही अंदर ख़त्म होते जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं दूसरों को अप्रिशिएट करो। दूसरे अगर आगे बढ़ते हैं तो वाह वाह करो। उनको देखकर जलन नहीं, मेरे अंदर की हौसला लाना है, ताकत लानी है, खुद ही खुद शक्तिशाली बननी है कि मुझे भी करना है। दूसरों भी आगे बढ़े, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो आपके अंदर एक खुशियाँ पैदा होगी। दूसरों को मदद कीजिए। बिन मतलब मदद करने से अंदर की खुशियाँ बढ़ते हैं। बहुत है अपने चेहरे को लेकर दुखी होते हैं, मैं काली हूँ वो गोरी है। ऐसे नहीं। भगवान कहते हैं अंतर आत्मा को हर रोज साफ करो, पॉलिश करो। अगर हर रोज आप अपनी आत्मा को पॉलिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बाहर की जो निखार, बाहर की जो पर्सनालिटी वो आप ही निकल आएंगे। तो जो आपकी कमियां दिख रही थी वो कमियां धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगी। आप अंदर से एक ताकत भरी ज़िंदगी बनाने की आपको बहुत मनोबल बढ़ेंगे। अंदर ही अंदर कोई व्यर्थ चिंता को लेकर बार बार सोचिए मत। भगवान हमारे साथ है, वो सब ठीक कर देगा, क्योंकि वही तो हमारा पिता है, वही तो हमारा स्रष्टा है। तो हम चिंता करके डिप्रेशन लाते हैं, काम कुछ नहीं होता। और इस डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे हम गोली लेते हैं। अच्छा सा नींद होता है, लगता है हम ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन को, टेंशन को जड़ से निकालने के लिए
पूरा ख़त्म करने के लिए एक ही डॉक्टर है, परमात्मा। आजकल के डॉक्टर भी लिख देते हैं मेडिटेशन मस्ट। मेडिटेशन भी आज मेडिसिन हो गया है। तो ये मेडिटेशन करके देखिए, डिप्रेशन गायब हो जाएंगे। और ये मेडिटेशन सीखने के लिए आपको नज़दीक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर सिर्फ 1 घंटा खर्च करना है। बाकी कोई पैसे आदि की बात नहीं है। आजकल जहाँ भी हम जाते हैं सभी ने कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। कोई मर जाते हैं, अचानक कोई हादसा हो जाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उससे निकलना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचिए मत। आजकल के माँ बाप, ज़्यादा से ज़्यादा माँ अपने बच्चे की पढ़ाई लेकर इतना चिंतित हो जाते हैं कि माँ ही डिप्रेशन में चले जाती है कि मेरे बेटा का क्या होगा। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारा एग्ज़ाम तो आजकल के है ही। हर महीने में एग्ज़ाम है। बच्चे बहुत मस्ती में रहते हैं, माँ डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों भाई? ये सभी के लिए खतरनाक है। और ये डिप्रेशन आता है ज़्यादा सोचने से। कोई मतलब नहीं है लेकिन उसको लेकर सोच रहे हैं। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, व्यर्थ को लेकर चिंतन बंद कीजिए, दूसरों को देखकर अंदर ही अंदर सोचना बंद कर दीजिए। देखिए, जितना आप संतुष्ट रहेंगे, जितना आप सभी को देखकर खुश रहेंगे, सभी को खुशी देकर आप खुश रहेंगे, और उस खुशी को आप जब आपके अंदर जनरेट करेंगे तो आपे ही आपसे ज़्यादा खुश नसीब, आपसे ज़्यादा धनवान और कोई नहीं होगा। हमारे पेट के लिए कितना खाना लगता है, 2 रोटी दाल चावल, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में स्टेटस बढ़ाने के लिए पैसों के पीछे छोड़, जो पैसा हम लेकर नहीं जाएंगे, पैसा इधर ही रह जाएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा कम दौड़े, ज़्यादा खुश रहे। इसलिए एक बार हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन की कोर्स करके देखिए। अच्छा ना लगे ना लीजिए, लेकिन ज़रूर एक बार होकर जाइए और खुद भी खुश रहिए, परिवार को भी खुशी में भरपूर रखिए। ओम शांति।